बिहार की राजनीति में जहां दशकों से जात-पात, परिवार, क्षेत्रीय सत्ता का खेल चलता रहा है, वहां तेजस्वी यादव की कहानी अलग ढंग से लिखी जा रही है। केवल एक वारिस नहीं, बल्कि नए जमाने का राजनीतिक चक्र चलाने की कोशिश में ये युवा चेहरा सामने आया है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनकी जीवन यात्रा, राजनीतिक उदय, संघर्ष, उपलब्धियां, आलोचनाएं, इन सभी पहलुओं को क्रमवार देखेंगे। अगर आप भी उनके राजनीतिक जीवन से प्रेरित हैं या उनमें कुछ कमियां देखते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर अपनी सलाह दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ। लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं और राबड़ी देवी उनकी माता। दोनों ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। शिक्षा उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध स्कूलों से ली। शुरुआत में दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत विहार, बाद में DPS RK पुरम। लेकिन उन्होंने क्लास 10 10वीं पूरा नहीं किया और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उनका प्रारंभिक उद्देश्य क्रिकेट खेलना था। यही कारण था कि उन्होंने पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाया। उनके जीवन का एक रोचक चरण क्रिकेट का रहा। युवा उम्र में ही उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अंडर 19, अंडर 15 टीमों में खेले। वे IPL की टीम दिल्ली कैपिटल्स के रिजर्व प्लेयर रहे। हालांकि वो मुख्य टीम में नियमित रूप से नहीं खेल पाए। ये दौर उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि युवक मन को लोकप्रियता मिली, खेल तथा सार्वजनिक छवि मिली, जिसे बाद में राजनीति में सशक्त रूप देने का आधार बना। उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का रास्ता चुना। 2012-13 के आसपास उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना शुरू किया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। उस वक्त वो सिर्फ 26 साल के थे और राज्य के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। उनका नाम धीरे धीरे सिर्फ लालू राबड़ी का बेटा नहीं रहा, बल्कि अपने दम पर युवा चेहरे के रूप में उभरा। 2015 से 2017 तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनके जिम्मे कई विभाग आए, जैसे पब्लिक वर्क्स, वन एवं पर्यावरण आदि। इस दौरान उन्होंने डिजिटल तकनीकों और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों को प्रचार कार्य में शामिल किया। युवा वोटरों तक पहुंच बनाने का ये एक तरीका था। ये अवधि उनके राजनीतिक स्टैमिना और राह दोनों के लिए महत्वपूर्ण रही है। 2017 में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन से अलग होकर अलग सरकार बनाई, तब तेजस्वी यादव को विपक्ष में जाना पड़ा। इस दौरान उनके ऊपर कई वित्तीय एवं भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच शुरू हुई। उदाहरण के रूप में भूमि होटल मामले, मनी लॉन्ड्रिंग आरोप। विपक्षी नेता के रूप में उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखी वार लगाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की। 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुख्य चेहरे के रूप में मुहिम चलाई। उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इस मोड़ पर तेजस्वी यादव को फिर से विपक्ष में रहना पड़ा। 2025 के चुनावों में उन्हें महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है, जो उनकी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक वर्चस्व का संकेत देता है। तेजस्वी यादव ने युवा केंद्रित राजनीति की ओर रुख किया है। उनकी छवि बदलावक, आधुनिक और सोशल मीडिया सक्षम नेता की रही है। वोटरों से संवाद माध्यमों, लाइव फीडबैक, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़तोड़ को उन्होंने खास जगह दी है। उन्होंने जातवाद, क्षेत्रवाद, पिछड़ेपन की राजनीति को चुनौती देने का आशय दिखाया है। हालांकि ये राह आसान नहीं रही। उनकी विचारधारा में विकास, रोजगार, युवा सशक्तिकरण प्रमुख बिंदु रहे हैं। तेजस्वी यादव में केवल 9वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी थी। आलोचकों का कहना रहा है कि ऐसे में शासन संबंधी पदों पर आना लोकतांत्रिक दृष्टि से विषय हो सकता है। उनका राजनीतिक उदय खासतौर से पारिवारिक राजनीतिक नेटवर्क पर आधारित है। इसमें स्वयं की राजनीतिक स्वतंत्रता छवि पर प्रश्न उठते रहे हैं। सबसे युवा उपमुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, ये तथ्य खुद में एक प्रेरणादायक बिंदु है। युवा वोटरों तक पहुंच, डिजिटल उपयोग, युवा भाषा, सोशल प्लेटफॉर्म का समावेश उनके लिए विशेष रूप से फलदायी रहा है। राजनीतिक नेतृत्व के रूप में RJD को पुनर्स्थापित करना। 2020 के चुनाव में RJD ने राज्य में सबसे अधिक सीटें जीती। ये उनकी नेतृत्व क्षमता का संकेत था। भविष्य दृष्टि, 2025 के चुनावों में उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है। ये उनकी आगे की राह को इंगित करता है। तेजस्वी यादव ने 9 दिसंबर 2021 को अपनी स्कूल दोस्त रेचल गोडन्यो, जो अब राजश्री यादव नाम से जानी जाती हैं, से विवाह किया। उनकी एक बेटी है। इस तरह पारिवारिक जीवन छवि भी उन्होंने सार्वजनिक की है। साधारण जीवन शैली, युवा लिबास और सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति उनकी निजी छवि को भी मजबूती देती है। तेजस्वी यादव की कहानी एक युवा नेता की है, जो विरासत से उठकर खुद की पहचान बनाने की ओर है।
हालांकि चुनौतियां कम नहीं रहीं। शिक्षा कमियों की आलोचना, राजनीति, परिवार से जुड़ी धारणाओं का बोझ और अनुभव के अभाव का दबाव। फिर भी उन्होंने युवा मतदाता, डिजिटल रणनीति, नई वक्त की राजनीति से तालमेल बनाए रखा है। अगर वो इन चुनौतियों से पार पाते हैं, जैसे अनुभव पलायन, भ्रष्टाचार छायाएं हटाना, समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम रखना, तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में उनकी छवि और दायरा बढ़ सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री से हमें ये स्पष्ट होता है कि राजनीति सिर्फ विरासत नहीं है, बल्कि समय चक्र के साथ बदलने वाला रूप है, और तेजस्वी यादव उस बदलाव के एक प्रतीक हो सकते हैं।